दोस्तों, दूसरों के घर पर बुलडोजर चलने से जश्न मनाने वाले और ताली पीटने वाले के घर पे जब खुद बुलडोजर चलता है तब कैसा दर्द फूटता है, चित्कार निकलती है, वो आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। भाजपा के कोर वोटर कहे जाने वाली जाति के एक व्यक्ति के घर पर योगी जी ने बुलडोजर चलवा दिया है। मामला अयोध्या का है, आपको हम पूरी कहानी बताएंगे। देखिए, और एक पंडित जी की भी वीडियो आपको हम दिखाएंगे कि अचानक से शादी करवाते समय कैसे वो भड़क जाते हैं। ऐसा भड़कते हैं कि उठा पटक मचा देते हैं, पूरे शादी का कार्यक्रम खराब हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इससे इतर यूपी में यादववाद का आरोप हमेशा योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर लगाते रहे हैं, लेकिन अब एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें 11 बड़े सरकार के अधिकारी जो हैं वो एक जाति से आते हैं और वो यादव नहीं है। तो यादववाद का जो ढिंढोरा पीटते हैं योगी आदित्यनाथ, उसकी सच्चाई क्या है और कितने बड़े जातिवादी हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा मनुस्मृति को अगर आप जला देते हैं तो आपको इस देश में क्या सजा मिलेगी, उसका भी एक वानगी आपको हम दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की ही तमाम खबरें, जितनी भी खबर है उत्तर प्रदेश की हैं दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आप अयोध्या चलिए। अयोध्या राम जन्मभूमि, जहां पर इस बार जनता ने बीजेपी को जमकर पटका। अयोध्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा हार गई और देखिए अब गुस्से में योगी सरकार क्या कर रही है, उसकी वानगी देखिए। योगी अयोध्या में अब की बार बाबा का जो बुलडोजर है उसके शिकार हो गए हैं रमेश गुप्ता। रमेश गुप्ता, गुप्ता से मैं बता दूं दोस्तों कि बनिया समुदाय जो है वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। कोर वोटर क्या, 99.9 नहीं 100% वोट बनिया जाति का बीजेपी को मिलता है। कहा जाता है कि बनिया के घर में अगर बेटा भी बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी से लड़ेगा तो जो पिता होते हैं वो वोट बीजेपी को ही देंगे, इतने कट्टर समर्थक होते हैं। तो रमेश गुप्ता के घर पर बुलडोजर चला है, उसी बनिया समाज से आते हैं। उनकी पत्नी का दावा है कि जमीन की रजिस्ट्री और सभी विभागों से एनओसी होने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा अचानक इनके घर को बुलडोजर जो है वो ध्वस्त कर देता है और रो रो कर बुरा हाल है, बहुत खराब स्थिति है। आप सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए दोस्तों। करिए, मेरा बच्चा का मुआवजा दिलवा दीजिए, हमारा बेटा फिर से बनवा लेगा। तो गुप्ता जी के मकान पर बुलडोजर चल गया है, नोटिस नहीं था, अचानक से बुलडोजर आता है और उनके मकान को ध्वस्त कर देता है, तोड़ देता है। और उसके बाद जो दर्द निकला है दोस्तों वो आप देख सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आग लगेगी शहर में तो आपका घर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। सरकार किसी की नहीं होती है, सरकार वैसी ही कार्रवाई करती है जो उसके लिए सही होता है। और देखिए, मुसलमान के जब घर यूपी में ढाए जाते हैं, तोड़ा जाता है, उस पर बुलडोजर चलता है और जब वो रोते हैं, बिलखते हैं, तो यही लोग हैं जो खुशी मनाते हैं। तो आज जब इनके घर पर बुलडोजर चला है तो अब शायद ये दर्द को महसूस कर सके कि घर आशियाना जो होता है वो क्या होता है और उसके टूटने पर किस तरह का दर्द अंदर से व्यक्ति महसूस कर सकता है। सालों की कमाई, सालों के मेहनत पर एक गृह बनता है, एक घर खड़ा होता है, लेकिन सरकार इतनी निष्ठुर है कि उसे तोड़ने में मतलब सेकंड भर भी नहीं लगता है और घर को ढहा दिया जाता है। अब अगली खबर देखिए दोस्तों। अगली खबर एक शादी के मंडप की है। आपको पहले हम वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो देखिए, पंडित जी कैसे भड़क जाते हैं। सवाल उठता है कि क्या पंडित जी को अपने जजमान की शादी पर ऐसा उत्पात करना चाहिए था? उसने पैसे लिए थे और फिर शादी कार्यक्रम को ऐसे खराब कर दिया। अब शादी में दोस्तों टेंट वाले हैं, कैटरिंग वाले हैं, डीजे वाले हैं। सोचिए कि अगर वो ऐसा हरकत किए होते तो इस पर क्या कार्रवाई होता। लेकिन चूंकि पंडित जी हैं भाई, ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होने के नाते किया तो इनको कुछ नहीं गया, लेकिन जो हरकत इन्होंने दिखाया, जो नीचता इन्होंने दिखाया, और हो क्या रहा था, वरमाला का चल रहा था प्रोसेस जो होता है, जो हमारे यहाँ 7 फेरा लिया जाता है, उसका कार्यक्रम चल रहा था और इसमें फूलों की बारिश की जा रही थी। अब शादी है, थोड़ा हंसी मजाक तो होता है, फूल थोड़ा ज़्यादा पड़ गया होगा पंडित जी पर। पंडित जी भड़क जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं और उसके बाद जो घिनौनी हरकत उन्होंने दिखाया, जो नीचता उन्होंने दिखाया, उसकी वानगी आपने देख ली है। अब ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, मनुस्मृति को लेकर हमेशा इस देश में विवाद होते रहा है। हालांकि अगर निजी तौर पर पूछा जाए तो मैं भी मनुस्मृति का समर्थक नहीं हूँ। मेरा ये निजी मत है, मैं बता देता हूँ। कारण क्या है कि उसमें जिस तरह से वर्ण व्यवस्था बताया गया है, जिस तरह से दलितों का मतलब शोषण की एक पूरी व्यवस्था उसमें तैयार की गई है,
कोई भी जो समझदार व्यक्ति होगा, जो मतलब कहिए कि समाजवादी जैसे लोग होंगे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो देश में तो सभी लोग रहते हैं, कई ऐसे लोग हैं, एक बहुत बड़ा तबका है इस देश में जो मनुस्मृति का विरोध करता है। अब देखिए, मनुस्मृति के बारे में आप जान लीजिए कि अगर उसे जला दिया गया तो उनके साथ क्या कार्रवाई होता है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। संविधान वही है, लेकिन उसके मायने बदल गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि संविधान की कस्टोडियन न्यायपालिका ने सरकारों को ऐसा करने का मौका दे रखा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि देखिए, अगर आप यूपी में हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ के राज में रहते हैं, और वहाँ पर अगर आप ऐसी हरकत कर देते हैं तो बजाते जो न्यायपालिका है वहाँ पर, जो जुडिशियल सिस्टम है, वो भी आपकी गिरफ्तारी करवाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार तो सरकार, प्रशासन तो प्रशासन, वो तो एक तरफा कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन न्यायपालिका पर सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर मनुस्मृति को फाड़ ही दिया गया, कोई संविधान तो है नहीं, संविधान थोड़ा ही है कि देश उसे चल रहा है, लेकिन ये लोग जो है बीजेपी के, ये चाहते हैं कि मनुवाद स्थापित हो, और जो इनके पूर्वज चाहते थे कि एक तबका दबा रहे और एक तबका राज करे, वही व्यवस्था फिर से पुनर्स्थापित करने की इनकी मंशा रहती है। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। हमेशा आप देखते होंगे कि अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगते रहा है। आरोप इस बात को लेकर लगते रहा है कि उन्होंने यादववाद फैलाया, थाने से लेकर कलेक्टर से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर अधिकारियों से लेकर सभी जगह पर वो सिर्फ यादव ही भर रहे थे। आपको एक सूची हम दिखाते हैं, ये सूची योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में निकला है और तत्काल जारी हुआ है। आप देखिए, इसमें 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 11 यूनिवर्सिटीज़ उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी हैं। चाहे आप भाटखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ की बात कीजिए, चाहे आप चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर की बात कीजिए, चाहे आप डॉक्टर शकुंतला मिश्र नेशनल रिहैबिलिटेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ की बात कीजिए, या प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज की बात कीजिए, आप किसी की बात कर लीजिए। अब जरा आप नाम देखिए, सिलसिलेवार तरीके से मैं 11 नाम आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रोफेसर विजेंद्र सिंह राजपूत, प्रोफेसर मांडवी सिंह राजपूत, प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह राजपूत, प्रोफेसर संजय सिंह राजपूत, प्रोफेसर नरेंद्र बहादुर सिंह राजपूत, प्रोफेसर हृदय शंकर सिंह राजपूत, प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह राजपूत, डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह राजपूत, प्रोफेसर के सिंह राजपूत, प्रोफेसर वंदना सिंह राजपूत, प्रोफेसर रविशंकर सिंह जो है, ये साहब भी राजपूत ही हैं। तो जो आरोप लगते रहा है अखिलेश यादव के ऊपर, वो तो 100% कम से कम नहीं था भी, अगर हम मान भी लेते हैं जो योगी जी कहते हैं, तो वो कुछ बड़ा हिस्सा वो यादव हो जाते होंगे, लेकिन यहाँ तो भाई दूसरे किसी जाति के लिए कोई जगह ही नहीं है। और बीजेपी के कोर वोटर राजपूत रहे भी नहीं हैं, बिहार में तो नहीं रहे हैं, बिहार के गणित में जानता हूँ, बिहार में आरजेडी के वोटर रहे हैं, यूपी में भी कभी कभी वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। तो ब्राह्मण कहाँ गायब है, बनिया कहाँ गायब है, कायस्थ जाति, शिक्षित जाति है, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो कहाँ गायब है। किसी की नियुक्ति नहीं हो रही है कुलपति के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ राजपूतों की नियुक्ति हो रही है। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, देखिए अजमेर को भी संबल बनाने की कोशिश हो रही है, और अजमेर शरीफ दरगाह के पास बुलडोजर जो है वो अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा है। तो इसका एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, और संभल में जिस तरह घटना घटी, कहीं उस तरह अजमेर में ना घटे, इसका भी अब डर जो है वो पैदा हो रहा है। आप जरा ये वीडियो देखिए, क्लिप देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं। लंगर खाना, सभी दिल्ली गेट से दरगाह, ये पूरे एरिया में नालियों पे जो भी चबूतरे हैं, रैंप है, अस्थायी अतिक्रमण है, कैबिन है, आज उन्हें हटाया जा रहा है। पूरा उर्स मेला क्षेत्र जो भी है उसमें ये आज पूरे दिन कार्रवाई जारी रहेगी। इनको बता दिया गया है, ये खुद हटा रहे हैं, यदि खुद नहीं हटाते हैं तो फिर निगम द्वारा, जेसीबी द्वारा हटा दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अजमेर शरीफ में तो विवाद चल ही रहा है दरगाह को लेकर, उसके खिलाफ भी पिटीशन डाला गया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए ये हिंदूवादी चरमपंथी लोग जो है बैठे हुए हैं। लेकिन अब वहां पर अजमेर शरीफ दरगाह के थोड़े ही से बगल में, मतलब दूरी पर, बुलडोजर पहुंच गया है। क्या कहा जा रहा है कि अतिक्रमण हम साफ करेंगे। अब मान लीजिए कि वो अतिक्रमण साफ करते करते अगर वो बुलडोजर जो है वो दरगाह तक पहुंच जाता है, और उसका अगर एक ईंट भी गिर जाता है, ढीला हो जाता है, तो उसके बाद क्या हो सकता है, उत्तर प्रदेश में संभल ने इसको बताया है। लेकिन इसके बावजूद सरकारी कार्रवाई जो है वो उसी तरीके से चल रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।